हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आइडेंटिफिकेशन की, कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है या नहीं हुई है। उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन स्टेट होता है, या टेम्परेचर में चेंज आता है, या क्या होता है, वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। और उसके बाद हमने सीखा बैलेंसिंग के बारे में कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है केमिकल रिएक्शंस में। और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसमें नए सब्सटेंस किस तरीके से बनते हैं। यानी कि दो रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, या फिर दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो किस अकॉर्डिंग होगा वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट दिस। ठीक है, सो दिस इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। Fine. This is chemical reaction and equation. Clear? Chemical reaction and equation. So what are chemical reaction? वैसे तो मैं पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? जिसमें कि पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करके न्यू बॉन्ड बनना, जिससे हमारा जो न्यू सब्सटेंस है, न्यू प्रोडक्ट जो है वो बन सके। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस कहो, न्यू प्रोडक्ट कहे, रिएक्शन के बाद तो कुछ भी बन सकता है, नए सब्सटेंस बनना, यानी कि ओल्ड बॉन्ड्स का ब्रेक होना। लाइक हमने पहले भी आपको बताया, लाइक ए और बी, ए कोई बॉन्ड था, जब उसकी रिएक्शन हुई बी बॉन्ड से, देन जो हमारे पास ये बॉन्ड्स ब्रेक हुए, ये बॉन्ड ब्रेक होके इनके साथ रिएक्ट हुआ और हमारे पास क्या बना, ए बी बना। ठीक है, 2AB, अगर हम इसमें बैलेंसिंग को भी इन्वॉल्व करें तो इस टाइप से रिएक्शन हुई। दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो लेट अस स्टार्ट विद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Chemical reactions. ठीक है, what are the type of chemical reactions? So basically there are 5 kinds of chemical reactions. कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है? सबसे पहली जो रिएक्शन आती है वो हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सो सबसे पहली जो आती है विच इज कॉम्बिनेशन reaction. Second one is decomposition reaction. Third is displacement. Reaction. Fourth one is double displacement. Double displacement. Double displacement reaction. And the fifth one is oxidation and reduction reaction. Okay, the fifth one is ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये 5 काइंड्स की रिएक्शन है। इन्हीं रिएक्शंस को ही हमने डीपली पढ़ना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। विद एग्जाम्पल हमें पढ़ना है, और इनके बीच बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, जैसे व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन, जो हर साल आने वाली रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद और रिएक्शन आती है, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वो हम बीच बीच में इसके बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो लेट अस स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Yes, this is combination reaction.
सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम ही सजेस्ट करता है कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन सबके कॉम्बिनेशन से, यानी कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, देन वी कॉल इट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। करके दिखाते हैं, देखो, जैसे व्हेन, डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, व्हेन टू अ सिंगल प्रोडक्ट, then it is called combination reaction. क्लियर? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, देन वी कॉल इट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, अगर जनरल फॉर्म में एक एग्जांपल आपको देते हैं, व्हेन ए कंबाइन विद बी, चलो सी भी इसमें ले लेते हैं, सी का बॉन्ड है, तीन हमने इसमें रिएक्टेंट लिए, रिएक्टेंट 1, ठीक है, R1, रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2 एंड रिएक्टेंट 3 कंबाइन करके हमारे पास प्रोडक्ट आता है A बॉन्ड B बॉन्ड C, ठीक है, A बॉन्ड B बॉन्ड C आता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो सिंगल प्रोडक्ट हमें मिला, एक प्रोडक्ट मिला तीन रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके। तो वही हमने डेफिनेशन में भी बताया, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस और सिंगल प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे भी गए हैं, जैसे कि व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन। तो व्हाइट वॉशिंग की जो रिएक्शन है, सबसे पहला एग्जांपल इसमें आता है व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन इसमें हमें बतानी है। तो व्हाइट वॉशिंग की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, आपने बहुत बार देखा होगा कि पहले जब व्हाइट वॉश होता था तो क्या होता था, चूना होता था और चूने के अंदर पानी डालते थे और उसको फिर स्टिर करते थे किसी भी वुडन स्टिक की हेल्प से। अब इसका रीजन भी मैं बताऊंगी कि वुडन स्टिक से क्यों करते थे, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती थी वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती थी, इसमें बहुत सारी हीट जो होती है वो इवॉल्व होती थी। जब हीट इवॉल्व होती थी तो बर्निंग के चांसेस बढ़ जाते थे, इसीलिए वुडन स्टिक की हेल्प से स्टर करते थे। तो चूना आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार एरोज और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या कहते हैं फ्लोर्स पर यूज करते हैं कि अगर हमें कोई लैंडमार्क बताना होता है तो उसके लिए भी हम कई बार जो है चूने का यूज करते ही हैं, है ना। तो वही है, वही रिएक्शन है। उस चूने को अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलें तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो, अगर उसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलें तो उसे हम बोलते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर हम बोलते हैं उसे क्विक लाइम, ठीक है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, व्हेन, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, चूना होता है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। और इसमें जब हम वाटर की रिएक्शन कर देते हैं, यानी कि इसमें पानी डाल देते हैं, तो जैसे ही पानी इसमें डालेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं स्लेक लाइम, ठीक है। स्लेक लाइम हमारे पास फॉर्म हो जाता है। और जो ये रिएक्शन होती है इसमें हम, ये टेम्परेचर का साइन है, यानी कि इट इज वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी। 2 टाइप की रिएक्शंस और होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले हम इन 5 रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक है, ठीक है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल है इसमें, बर्निंग ऑफ कॉल। बर्निंग ऑफ कॉल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, बर्निंग ऑफ कॉल में क्या होता है, यानी कि कॉल इज व्हाट, कार्बन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कॉल है इसलिए सॉलिड स्टेट में है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन व्हेन रिएक्टेड विद, बर्निंग हो रही है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, तो क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है। और इसमें अगर रिएक्शन की इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये भी गैसीय स्टेट में है, और CO2 तो आपको पता ही है गैसीय स्टेट में है, ठीक है।
अब उसके बाद सम मोर एग्जांपल्स की बात डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, थर्ड एग्जांपल जो है विच इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का जो फॉर्म होना है वो भी एक एग्जांपल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, कैसे, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। इस केस में सभी के सभी जो हमारे रिएक्टेंट्स है ना, ये सॉरी दोनों रिएक्टेंट्स तो हमारे गैसीय स्टेट में है और जो हमारा प्रोडक्ट बना वो हमारा किस स्टेट में बना, लिक्विड में या फिर एक्वस स्टेट में। ठीक है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ H2O। ठीक है, ये भी इसका ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो सबसे पहला एग्जाम्पल व्हाइट वॉशिंग की रिएक्शन का है जो कि बहुत ही कॉमन है। इसके आगे का एक स्टेप और होता है लेकिन वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, उसको हम लेटर ऑन अभी नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम को जब मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास स्लेक्ड लाइम बना और साथ में क्या बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकला जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी ये बहुत ही ज्यादा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमने लिया बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का बर्न होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बर्निंग की बात कर रहे हैं तो बात यही है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग हो रही है और आपको पता ही है ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है तो ऑक्सीजन तो होगा ही रिएक्शन में। ठीक है, तो क्या निकला, CO2 गैस हमारी इवॉल्व हो गई इस केस में। थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ H2O, बहुत इजी है वाटर का फॉर्मेशन। हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैस गिव्स आउट H2O। क्लियर, तो ये क्लियर है आई थिंक। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो एक बार बता देते हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, कंबाइन करके रिएक्शन फॉर्म हो रही है। When 2 or more reactants combine to form a single product, then this is known as combination reaction. Clear, I think? Now, next one is decomposition reaction. Let's start decomposition reaction. Yes, now we are going to discuss about decomposition reaction, next type की reaction, क्योंकि हम type of reactions पढ़ रहे थे, तो this is second type of reaction, decomposition reaction. As the name suggests, हमें name ही बता रहा है कि decomposition reaction यानी कि एक single substance split up हो जाएगा many substances में। ठीक है, 2 or more simple substances में split हो जाएगा, यानी कि एक bigger molecule बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाए तब हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोज हो गया इट मीन स्प्लिट आउट हो गया, स्प्लिट हो गया मैनी में, 1 से मैनी में स्प्लिट आउट हो गया। यानी कि क्या बोल रहे कि ओल्ड बॉन्ड जितने भी थे वो सारे क्या हो गए, ब्रेक हो गए इस केस में। देखो एक जनरल एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। लेट्स सपोज A, B और C कोई मॉलिक्यूल था, एक बिगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, इसके बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। उसके बाद जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में, 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में ये स्प्लिट आउट हो जाएगा, लाइक A प्लस B प्लस C। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट आता है कि जो जितनी भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी की सारी एंडोथर्मिक इन नेचर होती है। क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक इसलिए होती है क्योंकि जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत तो होती ही है। एनर्जी किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में एनर्जी दी जाती है रिएक्शन को। यानी कि सबसे पहले रिएक्शन क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी हीट को, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे और फिर ये सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी रिएक्शन में हीट की नीड होती है, इसीलिए सभी रिएक्शंस कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इससे पहले जब मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता रही थी तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 तरीके की रिएक्शंस को और हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस मोस्ट ऑफ द decomposition reactions are endothermic in nature। ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट नीडेड टू प्रोसीड द रिएक्शंस। ठीक है, हीट की हमें जरूरत होगी, रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमें हीट की जरूरत होगी।
बिफोर द रिएक्शन ही हमें हीट चाहिए होगी, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं उसमें हमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात करी थी। एक्सो का मतलब एग्जिट होती है हीट, यानी कि इवॉल्व होगी, रिएक्शन के बाद हीट निकली, बहुत सारी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एक्सपेल्ड हुई, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट हुई आफ्टर द रिएक्शन। तो उस केस में